300 न्यूटन। इसमें डिस्टेंस 35 मीटर है और फोर्स जो है दैट इज गिवन 300 न्यूटन्स and we have to calculate work done. As we know, the formula of work done is equal to F into S. F हमारे पास 300 न्यूटन यस multiplied by 35 meter, so answer will be 10500 joule, unit of work done. यस 6.2, a block weighing 20 newton वेट कितना उसका बताया गया है 20 न्यूटन 20 न्यूटन is lifted 6 meter vertically upward, height डिस्टेंस हाइट 6 meter. Calculate potential energy stored in it. Calculate potential energy. इसको देख लेते हैं कि ये W जो वेट दिया है W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बेटा जो वेट दिया है तो W इज इक्वल टू W का फार्मूला mg नहीं होता। हाँ जी अगर वेट 20 न्यूटन है तो इट मीन कि हम कह सकते हैं कि mg इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता था mg h। तो आपके सामने जो हाँ mg जी है उसकी तो वैल्यू सारी उसने खुद दी हुई है। mg इज इक्वल टू 20 न्यूटन और हाइट इज गिवन जी 6 मीटर। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जी 1 120 न्यूटन इंटू जूल आर 120 जूल। एंड रिमेंबर कि इसमें न्यूटन मीटर को में सिर्फ उसी वक्त लिख सकते हैं अगर ये एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी वगैरह हो। अगर टार्क में न्यूटन मीटर हो तो उसको जॉल नहीं लिखते, वो न्यूटन मीटर ही उसकी यूनिट रहेगी। जी सर 6.3 इसमें आकार वेइंग 12 किलो न्यूटन। वेट कितना है 12 12 न्यूटन किलो न्यूटन किलो न्यूटन जी। और अगर इसको देख लेते हैं कि किलो को बीच में से तोड़ दें 12 और किलो, बेटा के कैंसिल करके तो 3 जीरो लगा देते हैं इसके साथ, तो ये 12,000 न्यूटन हो गया ठीक वेट। स्पीड इज गिवन विच इज 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, और हमें कैलकुलेट करना है क्या जी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी तो है और जाहिर बात है हमें उसका फार्मूला भी आता है कि 1/2 mv²। वी तो हमारे पास मौजूद है लेकिन हमारे पास मैस कोई हाँ नहीं है, तो हम ये जो W दिया हुआ था यानी W इज इक्वल टू या सॉरी वेट इज इक्वल टू 12,000 न्यूटन। आप W की जगह पे लगाएं mg जी इक्वल टू 12,000 न्यूटन। फिर m कैलकुलेट करने के लिए 12,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10 g हो गया जी 10। 10 इसमें थोड़ा सा हम करते हैं कि ऊपर 12,000 लिखने के बाद न्यूटन को तोड़कर लिख देते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर स्क्वायर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 ms -2। ऐसी सिचुएशन ये 0 0 से कैंसिल
और यूनिट जो है ना मीटर पर स्क्वायर सेकंड भी कैंसिल। सो मैस हमारे पास आ गया 1200 किलोग्राम्स। किलोग्राम। ठीक है जी। अब सिंपली हम इस जगह पे इधर जो है ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर 1/2 तो 1/, 1200 किलोग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय ये v कितना था 20 ms माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर आ गया। 2 को अगर इससे कैंसिल कर दें तो ये तो हमारे पास आ गया 600 किलोग्राम्स इंटू 100 मीटर स्क्वायर 2, पर हाँ सेकंड 4, स्क्वायर ये आ गया। अब यूनिट को ना थोड़ा सा मैं करने हाँ लगा, पहले तो मल्टीप्लाई कर 600 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया 24 और साथ में इसके 4 जीरोस भी आ गए। और किलोग्राम के बाद जी वैसे मीटर स्क्वायर है लेकिन मैं इसमें 1 मीटर और फिर s-2 और 1 मीटर को एंड पे ले जाता हूँ। ये मीटर स्क्वायर को तोड़ दिया मैंने। जी फायदा क्या होगा कि ये पहले वाली यूनिट ये बन गई न्यूटन और बाद वाली रह गई मीटर। अब हम इसको आसानी से 24 ये सर इसका किलो ने तो वो 3 0 आप काट लें। जौल हो गया ना ये। ठीक है जी। तो अगर आप 3 जीरो खत्म करके किलो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 240 किलो जौल। हाँ जी। ये दिया गया है mass is given in numerical 6.4 mass which is given 500 grams. First of all we change the grams to kilograms क्योंकि ये SI यूनिट नहीं है। डिवाइडेड बाय 1000 और यूनिट ये हो जाएगी इसकी किलोग्राम, यानी 0.5 किलोग्राम्स। ये तो मैस हो गया। साथ में वेलोसिटी भी दी गई है v इज इक्वल टू 15 मीटर 15 मीटर पर सेकंड v जो है हमें कैलकुलेट करना है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका डाटा तो हमारे पास अवेलेबल है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर 1/2 0.5 किलोग्राम्स 15 ms माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 kilograms multiplied by 225 m square s-2. So after cancellation answer will be 56.25 joule. अब ये काइनेटिक एनर्जी तो आ गई, तो हम अगर किसी बाल को अपने हाथ में रख के ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जितनी काइनेटिक एनर्जी देकर हम बाल को अपवर्ड थ्रो करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बाल को थ्रो किया है नीचे से
500 जूल काइनेटिक एनर्जी देकर अपवर्ड थ्रो किया, तो एट पीक यहाँ पर जाकर ये जो नीचे वाली काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम है सेम उतनी ही काइनेटिक एनर्जी एट द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप हो जाएगी। तो फिर आंसर तो उसका सेम हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, यानी जब हमने फेंका अपवर्ड तो उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो इट मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम वी हैव कैलकुलेटेड, ये है 56.25 जूल। एक तो इसका ये मेथड है इसको कैलकुलेट करने का। दूसरा इसमें सेकंड मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा सिचुएशन को ये करते हैं कि जब बाल को नीचे से फेंका गया अपवर्ड, यहाँ से बाल को फेंका अपवर्ड, जाहिर बात है कि नीचे से उसको जो वेलोसिटी देकर भेजा गया वो कितनी वेलोसिटी थी, 15 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी वी आई। और बाल जब हाइट पे जाके रुकता है तो वहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 0, और जी की वैल्यू इन अपवर्ड मोशन इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी 10 ms-2। और हम इस डाटा की मदद से हम ट्राई करते हैं कि हम हाइट को कैलकुलेट कर लें। इसके लिए अगर हम इक्वेशन ये इस्तेमाल करें 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi², और इसके अंदर 10h vf02 माइनस उसके बाद 15, मैं यूनिट्स यहाँ पे नहीं लगा रहा ज़रा, तो ये हमारे पास आ गया 20h इज इक्वल टू माइनस, हाँ इसमें जी की वैल्यू -10 लगानी थी, ये -10 आ जाएगी ये जी की वैल्यू, तो ये -20 और इधर 225 माइनस से कैंसल्ड। और एच का आंसर क्या आएगा ज़रा बताइएगा, कैलकुलेटर है अगर आपके पास तो। एच आ गया 11.25 मीटर। तो इस तरीके से भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मैस कितना था 0.5 किलोग्राम्स, और g की वैल्यू 10 ms-2, और ये 11.25 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें सबको तो आंसर आ जाएगा 56.25 जूल।